हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। और आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में गिट एंड गिटहब। ओके, हो सकता है आप बिगिनर्स हो सकता है आप इंटरमीडिएट हो सकता है आपको कुछ कमांड्स आती है कुछ नहीं आती, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स में, आपकी कंपनी में, या आप अभी कोई स्टूडेंट हो, सीखना चाहते हो, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो आपको गिट एंड गिटहब को यूज करना ही पड़ेगा। और बहुत ईजी है, कोई बड़ी इसमें महाभारत नहीं है, बहुत सिंपल है और आप इस वीडियो में भी सीखने वाले हो। इस वीडियो के बाद आप गिट एंड गिटहब के प्रो प्लेयर बन जाओगे, बिगिनर से एडवांस हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब मैं बात करता हूं गिट की। तो गिट एंड गिटहब के अंदर बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो बेसिकली क्या कर रहा है। लेट्स सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट मेंबर एक टीम में काम कर रहे हो, सबका अपना 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 कोड है। अब आपने एक गिट एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर अपना अपना कोड डाल दिया और वो एक बड़े प्लेटफॉर्म यानी क्लाउड पे जाके स्टोर कर दिया, यानी कि गिटहब पे जाके आपने स्टोर कर दिया। अब गिटहब के ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्ट है, जहां पर आप उसको पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो उसको प्राइवेट कर लोगे, अगर सबको सबके साथ शेयर करना चाहते हो अपना कोड तो उसको पब्लिक कर दोगे। अब ऐसा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड कुछ काम कर रहा है, अब मेरे काम के कारण उसका काम ना रुके, इसलिए अपन गिट यूज कर रहे हैं कि वो सब क्या करेंगे। एक ब्रांच करके सिस्टम होता है जिसमें अपना अपना सब काम करते हैं ब्रांच में एंड उसको पुश कर देते हैं, यानी आगे गिट पर पुश कर देते हैं। यानी आपके सिस्टम पे कुछ काम किया आपने और उसको पुश करके आपने गिट हब पे डाल दिया, गिट हब पे डाल दिया। ओके, तो आपने कुछ काम किया अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अब उसको गिट हब पे डाल दिया, आपके फ्रेंड ने भी गिट हब पे डाल दिया। इस तरह से आप सबने मिलकर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। यहां तक क्लियर है? नाउ तो गिट क्या है सर? गिट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो आपके मल्टीपल डेवलपर्स को अलाउ करता है सेम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर्स वर्क। एक दूसरे काम में इंटरफेयर किए बिना आप अपना अपना काम करके अपने अपने ब्रांच में पुश कर सकते हो। बेसिकली गिट से और क्या होता है कि किसने कितना काम किया है और उसकी हिस्ट्री उसको ट्रैक कर सकते हो कि उसने कितना काम किया और किस फाइल में काम किया, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो यूजिंग द गिट कंट्रोल सिस्टम। नाउ अगर कोई प्रीवियस आपने कोई काम किया उसको वापस लेना चाहते हो तो उसको भी आप रिवर्ट कर सकते हो इनटू द गिट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है गिट के। गिट अलाउस यू टू क्रिएट द ब्रांच। ब्रांच इज काइंड ऑफ समथिंग, सबने अपना अपना पाथ बना रखा है, अपने अपने एक ब्रांच बना रखा है जिसमें वो काम करते हैं, उसको आगे दे देते। उससे पता चल जाता है कि इस बंदे ने इस ब्रांच में काम किया था, यानी कि साहिल ने इसमें काम किया, रोहित ने उसमें काम किया, किसी और पर्सन सुरजीत ने किसी और ब्रांच में काम किया, और सबने अपना अपना काम करके पुश कर दिया आगे। कहां पर? गिट हब पर। अब वो पब्लिक हो सकती है और वो प्राइवेट हो सकती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो प्राइवेट कर दिया आपने, दुनिया को दिखाना है वो काम तो वो उसको आपने पब्लिक कर दिया। यहां तक क्लियर है गिट? नेक्स्ट, GitHub. GitHub basically is a web-based platform that uses the Git of वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल के लिए आप गिट यूज करते हो। गिट हब में जो मैंने बताया अपना काम गिट के थ्रू आपने कर लिया फाइनली एंड उसको आगे सर्वर पे पुश कर दिया, यानी गिट हब पे आपने अपलोड कर दिया। सो इट प्रोवाइड्स ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड एडिशनल फीचर्स लाइक एनहेंस कोलेबोरेशन। आप एक दूसरे से कोलेब कर पा रहे हो, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट हो पा रहा है कि किसने कितना काम किया और कितना करने वाला है, कोड शेयरिंग हो गई, किसी के साथ शेयर करना है वो कर सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है वो है https://github.com। अब अपन इसके ऊपर जाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे एंड आपको सिखाऊंगा किस तरह से करना है। बेसिकली हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं ना, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर करोगे सीधा सिंपल साइन अप। साइन अप में जाओगे, एंटर योर मेल आईडी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी एंटर कर देता हूँ। हो गया इतना सा काम। इसको एंटर मारोगे, एक पासवर्ड क्रिएट करोगे यूनिक वॉट एवर यू हैव। ओके, कंटिन्यू कर दिया। यूजर नेम मांग रहा है, मैंने नाम रख दिया साहिल का ज्ञान। ओके, यह है भी नहीं। अगर इस तरीके आपको मेल्स चाहिए तो उस पर क्लिक कर देना, नहीं चाहिए तो हटा देना, कंटिन्यू कर देना। वेरीफाई हो रहा है। अब इसके छोटा मोटा आपको ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ता है, लाइक वी विल क्लिक ऑन वेरीफाई, और जिस साइड में ये ऑब्जेक्ट है उस तरफ इसको मूव करो, सबमिट करो। नाउ इट विल आस्क फॉर ए सिंपल सा कोड। तो हमें सिंपली कोड मिल गया। अब अपन यहाँ पर यूजर नेम और वो पासवर्ड डालना है जो अपन ने अभी भी पासवर्ड एंड यूजर नेम लिखा था वो अपन को यहाँ पे लिखना है। अब जैसे आपने लॉगिन कर लिया तो इस तरह की इंटरफेस आएगी जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर वेरी फर्स्ट करते हैं कि रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो क्लिक करोगे, रेपोजिटरी पे नेम रख दो कुछ भी, लाइक मैंने रख दिया साहिल का ज्ञान, व्हाटएवर आपको जो भी सही लगे। नाम यूनिक होना चाहिए जो पहले कहीं पर यूज ना किया हुआ हो। ओके, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है तो लेट सपोज मैं यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ।
पब्लिक करोगे तो पब्लिक कर लो, प्राइवेट करो तो प्राइवेट। प्राइवेट इन द सेंस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हो आप और वो किसी का डेटा है, किसी की चीज़ है जिसको आपको पब्लिक को नहीं देना है, फ्री टू यूज, ओपन सोर्स नहीं करना है, तो आप उसको पब्लिक मत करो, प्राइवेट पे क्लिक करके सिंपली काम करो। और ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में प्राइवेट में होके पासवर्ड के थ्रू, ऑथेंटिकेशन के थ्रू काम किया जाता है। तो फिलहाल तो अपन इसको पब्लिक रख ले। एडमी रीडमी फाइल जो होती है मार्क डन एमडी होता है इसके अंदर, यानी कि आपकी रिपोजिटरी किस चीज़ पर है। लाइक मैं बोलूँ पाइथन का एक कोड लिखा हुआ है और ये कोड ये काम करता है, लाइक एआई टूल्स यूज करता है या कुछ और यूज करता है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे ये रीडमी फाइल। ओके, तो अपन यहाँ क्लिक कर दिया। लाइसेंस है तो लाइसेंस चूज कर लो इस पर। अगर आपको लगाना है गिट इग्नोर लगाना है तो गिट इग्नोर भी लगा सकते हो। गिट इग्नोर इन द सेंस लाइक किन किन कोड को आप इग्नोर करना चाहोगे अपने इस रेपोजिटरी में। लाइक मैं एडा को या C++ को इग्नोर करना चाहूँगा, तो ये करने की जरूरत नहीं होती, आप करना चाहो तो कर सकते हो। और फिलहाल अपनी ब्रांच रहेगी मेन, सबसे मेन, और मास्टर ब्रांच बोलते हैं इसको, जो स्टार्टिंग में बनती है। फिर इसके बाद सब अपनी अपनी जितने भी डेवलपर्स होते हैं अपनी अपनी ब्रांच क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। आई विल क्लिक ऑन द क्रिएटिंग repository and it's loading now. Oh, hi there. We can edit over here. We can write something like Sahil ka Gyan will hit, let's watch, 50K subscribers soon. ओके, ये हिट करा और इसको कमिट कर रहा हूँ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। सलमान का डायलॉग है, तो आप भी कमिट कर दो कि एक बार मैंने कमिट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। यहाँ पे अपडेट किया, अपडेट का मैसेज किया। फिलहाल तो अपन इसको मेन ब्रांच पर रखते हैं क्योंकि अपन ये सारा काम करेंगे कोड, VS कोड के अंदर जाके कोड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे कमिट कर दी मैंने चेंजेस एंड दिस विल बी शो ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द रेपोजिटरी पार्ट अगेन। आप यहाँ से इस रेपोजिटरी को, जो ये URL है, ये मेन URL है, इसको आप करोगे यहाँ से कॉपी। हो गया कॉपी, या यहाँ से आप जिप फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कॉपी करूँगा ताकि मैं कोड में इसको यूज ले सकूँ। ओके, नाउ यहाँ से कोई फाइल ऐड करनी है, डायरेक्ट इसके ऊपर आप UI के थ्रू खेल सकते हो, या नहीं है कि यहाँ पर आप कोई फाइल से को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, यानी कि कोई काम किया अपने सिस्टम पे और UI के थ्रू आके आपने यहाँ डायरेक्ट ऐड कर दिया, वो सब करते हैं, नॉर्मल काम है। लेकिन अपन इन सबको करेंगे कोड के थ्रू। सेटिंग से छोटी मोटी जो चीज़ आप यहाँ पर करना चाहोगे, कोलैबोरेट करना है, धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाओगे। एनवायरनमेंट जोड़ना है, इसके अंदर कोई पेजेस जोड़ने, ब्रांचेस आपको देखनी है कौन सारी है या क्रिएट करनी है, वो सब हो सकता है। इनसाइट्स में आप आओगे तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने तो आपने PRs यानी कि रिक्वेस्ट, ये सब समझाऊंगा मैं आपको। रिक्वेस्ट ये सब पूरी डिटेल देखने को यहाँ पे मिलती है। सिक्योरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई मस्ट से आपको खुद एक्सप्लोर करना चाहिए इसको। ओके, अब चलते हैं कोड की तरफ, आ जाओ। तो अपन को दो चीज डाउनलोड करनी है, एक तो गिट बैश और एक अपन को करना है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो गिट बैश में gitscm.com पे जाओ, जहाँ पर गिट मिलेगा आपको। गिट से यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और जो भी आपका मैक है, विंडो है, लिनक्स है, उस पर जाके क्लिक कर दो, सिंपली डाउनलोड होगा। टिक 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 आएगा, टिक टिक करोगे डन हो जाएगा डाउनलोड। और आप फिर आपने PC में आना, यहाँ पे सर्च करना गिट बैश, आपको ऐप दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपली आपको ये इंटरफेस इस तरह की देखने को मिलेगी। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखता हूँ मैं PWD पाथ, ये मेरा पाथ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा क्या भाई इसमें गिट है भी क्या, चेक तो करें। तो गिट वर्जन लिखा, ओके करा, ये लो गिट वर्जन आ गया, ओके। LS में देख सकता हूँ डिटेल्स आ गई। ठीक है, तो गिट बैश मेरे पास है। नाउ अगर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो लिखोगे गूगल के ऊपर, वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे, इस तरह की इंटरफेस आएगी, डाउनलोड पे क्लिक करके टिक 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 करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। और फिर फाइनली इस तरीके की इंटरफेस आपकी ओपन हो जाएगी विजुअल स्टूडियो की। ठीक है, जिसमें आपकी फाइल्स मैनेजमेंट, सर्च करने का और कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, तो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल। अब इसके अंदर मेन चलते हैं अपन गिट को कॉन्फ़िगर करना, जो आपने अभी UI पे देखा था ना अपन ने, ये सब कुछ। ठीक है, इन सबको अपन को देखने का है ऑन द कोड। आ जाओ, आपको सबसे पहले अपने कोड में आके गिट कॉन्फ़िग के अंदर ग्लोबली यूजर नेम जो आपका था वहां पर UI पे डाला था वो, और ईमेल को पुश करना पड़ेगा। उसके बाद अपन को देखना है और कौन कौन से कॉन्फ़िग है, उसके लिए अपन लिस्ट वाला यूज करते हैं यहाँ पर, ये ओके, ये वाला। और इनकी कॉन्फ़िग के लिए यूजर नेम हो गया और ये वाला अपना नेम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन कोड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई कोड है जिसके अंदर मैंने पाइथन के अंदर कुछ ओपन AI का कोड लिख रखा है नॉर्मली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा क्या मेरे पास गिट है इसमें। VS कोड में आ गया मेरे पास कुछ, एक फाइल फोल्डर कुछ भी बना लो आप। ठीक है, तो मेरे पास वर्जन तो है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये करूँगा गेट कॉन्फ़िग, ये मैंने यहाँ पर मेरी मेल ID भी डाल दी। अब मैं करूँगा गेट कॉन्फ़िग
लिस्ट। तो अब मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ गई पूरी कंप्लीट, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी ईमेल सेट कर दी। ओके, बैक टू द स्लाइड। यहाँ पर ये लिस्ट देख लिया हमने, ये कॉन्फ़िग देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। तो ये है रेपोजिटरी का सेटअप। तो दो तरीके से रेपोजिटरी सेटअप करते हैं। एक तो जो मैंने अपनी फाइल कोड बनाया, ठीक है, उसको डायरेक्टली यूज करना है तो इनिशिएट करूंगा मैं। एक ऑलरेडी मेरे यूआई के ऊपर पड़ी थी, वहाँ पे गिट हब पर पड़ी है, उसको मेरे को लेना है, तो उसके लिए मुझे क्लोन करनी पड़ेगी। दोनों तरीके बताता हूँ, देखो यहाँ पर आओ। सबसे पहले ये फाइल है, ये अभी वहाँ पर गिटहब पे नहीं है ना, गिटहब के ऊपर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखूंगा क्लियर। इसको तो करो भाई क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे करूंगा गिट इनिट। जैसे आपने गिट इनिट लिखा, यहां पर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिली, चेंज हो गई है। ओके, तो यहां पर इनिशिएट एम्प्टी गिट विद दिस, यहां पर इन्होंने इनिशिएट कर दिया है। तो अब ये हो गया आपकी, यहां पर एक मास्टर ब्रांच बन गई है। एंड यहां पे आप करो गिट स्टेटस। तो आप देखोगे स्टेटस क्या बता रहा है। स्टेटस होता है कि ट्रैक करना है कि जो भी ये फाइल है ये आपके गिटहब पे नहीं है, वहाँ पे ऊपर नहीं है, तो ये बता रहा है कि जो मेन फाइल है वो भी नहीं है वहाँ पर ऊपर, ना आपके गिटहब पर ये फोल्डर है ये ओपन एआई वाला, ना ही ये वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है अपन को। गिट स्टेटस से हमें पता चल गया कि एक ब्रांच है मास्टर, उसमें ये सब चीज़ें नहीं है, कहाँ पर, वहाँ पर। अब वापस आओ कोड में। ठीक है, यहाँ दो चीज़ समझते अपन। देखो, एक तो अपन ने इनिशिएट कर दिया, एक अपनी खुद की नई रेपोजिटरी बना दी अपने लोकल के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। अब अपन दूसरा करेंगे क्लोन, यानी कि ऑलरेडी गिटहब के ऊपर एक रेपो है, उसको अपने सिस्टम में लेके आएंगे, लोकल के अंदर लेके आएंगे। तो उसके लिए है गिट क्लोन एंड ये लिंक कहाँ से आया, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका रेपोजिटरी थी साहिल का ज्ञान। ठीक है, यहाँ पे कोड पे आओ, ये रहा लिंक, इसको कॉपी मारो। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने VS कोड में। ओके, यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्टरी है, पाइथन, यानी कि इस वाले फोल्डर के मैं रखना चाहता हूँ, इसके अंदर नहीं रखना, मैं इस वाले फोल्डर पे रखना चाहता हूँ। तो मैं जहाँ रखना चाहता हूँ वहाँ मैंने सेट कर लिया। अब मैं यहाँ लिखूँगा गिट क्लोन Control-V एंटर। अब ये बता रहा है क्लोनिंग इनटू साहिल का ज्ञान। तो ये यहाँ पर अब क्लोनिंग प्रोसेस पूरी आ गई। अब आप देखोगे यहाँ पर एक फोल्डर आ गया सर, जिसमें रीडमी फाइल भी आ गई आपकी, एंड आपका पूरा फोल्डर आ गया। तो ये क्या हुआ, आप जो गिटहब के ऊपर था कंटेंट, वो आप लोकल के ऊपर अपने सिस्टम पे ले आए। तो दो चीज़ समझो यहाँ पर, आप समझने वाली चीज़ है। देखो, एक तो होता है गाइस रिमोट, एक होता है आपका लोकल है आपका सिस्टम, जिस पर क्या करा आपने, सबसे पहले गिट इनिट करके आपने कुछ कोड लिखा जो आपके गिटहब पे नहीं था, तो आपने उसको लोकल में, अपने लोकल में आके ले लिया। एक था आपका रिमोट जो आपके गिटहब के ऊपर था। ठीक है, वो कंटेंट आपका रिमोट में था और आप चाहते थे कि सर मैं उसको मेरी मशीन पे लेके आऊं, तो आपने ये वाली कमांड चलाई गिट क्लोन, और उसका लिंक डाल के वापस अपने लोकल पे ले आए। अब लोकल के ऊपर आपके पास क्या चीज़ है, एक तो आपकी नई बनाई हुई रेपोजिटरी और एक आपकी क्लोन की हुई रेपोजिटरी, दोनों आ गई। अब दोनों आपके लोकल के ऊपर है। अब आप चाहते हो कि सर मैं इनमें कुछ चेंजेस करूंगा और लोकल के ऊपर मेरे सिस्टम पे चेंजेस करूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, वापस कार्ड भेज दूंगा, रिमोट पे भेज दूंगा, गिटहब के ऊपर भेज दूंगा वापस। तो वो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। अब देखो, अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, कोई एक थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। सपोज करो यही सेम लाइन मैंने यहां पर पेस्ट कर दी और इसको सेव कर दी सेव, रीडमी फाइल को सेव कर दी मैंने, एक और इसके अंदर 2 बार लाइन डाल दी। जबकि आप अगर चेक करो यहाँ पर तो अभी भी एक ही लाइन है, क्योंकि अपन ने चेंजेस करे हैं लोकल के ऊपर अपने सिस्टम में, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो अपन को डालने पड़ेंगे, पुश करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे वहाँ पे। ओके, वापस आते हैं अपने सिस्टम में, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और होता है, आप देखो, एक होता है, देखो बेसिक स्नैप सॉर्टिंग है, यानी कि कुछ अलग अलग छोटी छोटी कमांड है। गिट स्टेटस से पता चलेगा आपने क्या क्या चेंजेस किस किस फाइल में किया है। अगर कोई फाइल में चेंज किया है और उसको आपको आगे देना है, तो उससे पहले आपको उस फाइल को गिट में ऐड करना पड़ेगा, लोकल सिस्टम से गिट में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप गिट ऐड और फाइल का नेम, और आपने जितनी भी सब फाइलों में चेंज किया, जितनी भी सॉरी की सॉरी, तो गिट ऐड डॉट लगा दो, तो सारी फाइलों में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने ऐड किया है तो कमिट तो करना पड़ेगा ना, कि एक बार जो मैंने कह दिया वो कमिटेड है, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही बात है, एक बार आपने जो ऐड कर दिया है उसको आपको कमिट करना पड़ेगा। तो आपको गिट कमिट एंड -m यानी कि कोई ना कोई मैसेज के साथ आप उसको भेज रहे हो, एंड -a की यूज कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी फाइल्स जो अनट्रैक्ड है, यानी कि जो अपन को दिख नहीं रही है, या फिर -a बोल दो, जितनी भी सारी फाइल्स है ऑल जो अनट्रैक्ड है, जो दिख नहीं रही, उनमें भी सब कमिट हो जाए। एंड अगर किसी फाइल को रिमूव करना है तो RM यूज करोगे। ठीक है, इन सबको परफॉर्म करते हैं, आओ।
कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सर गिट स्टेटस। ओके, गिट स्टेटस में इसने बता दी कि साहिल के ज्ञान फोल्डर में भी चेंजेस है, क्योंकि एक तो रेपोजिटरी आपकी होगी जो अपन ने नई बनाई है इनिट के थ्रू, एक अपन ने क्लोन की है। ओके, ये चारों मिल गए अपन को, हो गया। क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी में जाएंगे, साहिल वाली में गए। अब आपको देखो, अब दिख रहा है मेन चीज, साहिल का ज्ञान एक ऐसी थी जो अपने लोकल में ली है रेपोजिटरी, तो इसके अंदर मेन ब्रांच थी। मास्टर किसकी थी, मास्टर किसकी थी, मास्टर जो अपने इनिट की थी उसकी थी। गिट स्टेटस लगाओगे आप इधर, तो आपको दिख गया रीडमी फाइल में सर ने चेंज किया, जहां पर मेरे को पता है मैंने लोकल में चेंज किया, वहां पर रिमोट पे नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मेरे को बता दो फटाफट। सर मैं सबसे पहले करूंगा गिट ऐड ऑल, तो सारे ऐड हो गया। अब मैं सर इसको करूंगा कमिट, तो ये मैंने कमिट कर दिया। अब देखो सर क्या बता रहा है, 1 फाइल चेंज्ड एंड 1 इंसर्शन, यानी कि एक और इंसर्शन हुआ है। नाउ दिस स्टेटस बोलते हैं। देखो योर ब्रांच इज मेन ब्रांच, ठीक है, एंड यूज पुश। आगे अगर आपको गूगल गिटहब पे देना है तो पुश करना है, एंड नथिंग टू कमिट, कुछ कमिट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, तो नाउ आपको पुश करना है। उससे पहले अपन देखते हैं कि सर हमारे पास ब्रांचें कौन कौन सी है, वो जो अपन ने यहाँ पर लोकल में ली है रेपोजिटरी उसका, यानी साहिल के ज्ञान का। तो देखो सर आपके पास एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच है, और कोई ब्रांच नहीं है। तो अपन ने अभी सीखा ही नहीं सर ब्रांच और नई कैसे बनाते हैं, और आगे कैसे भेजेंगे लोकल से रिमोट में, वो भी देखेंगे। नाउ अपन ने देख लिया ऐड कैसे करना है, कमिट कैसे करना है कोई भी फाइल्स का, और अपन ने एक देखा कि लोकल रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं खुद की, एक कोई गिटअप पे पड़ी उसको लोकल में कैसे लेके आते हैं। अब लोकल में कुछ चेंजेस करे, उसको ऐड किया, कमिट करा गिट में, यानी लोकल वाली गिट में। अब आपको वहां पर ऊपर भेजना है गिटअप के अंदर, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पुश। तो इसको अपन क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे। तो आप लिखो गिट पुश कर रहा हूं सर मैं, पुश कर दो, तो ये पुश कर देगा। करो पुश पुश पुश। उसके लिए यू हैव टू साइन इन। ओके अपन ने साइन अप ढंग से नहीं किया पासवर्ड के साथ, तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा वेरी फर्स्ट। सो लेट्स साइन अप वेरी फर्स्ट विद दिस ऑथेंटिकेट, अलाउ, वी आर अलाउइंग दिस। ओके गाइस, ओके फाइनली गिट पुश हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेन ब्रांच का काम, मेन ब्रांच में हमने सर पुश कर दिया है यहाँ पे। ओके चलते हैं भैया, यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं एक बार। What we are seeing guys, देखो यहाँ पे साहिल का एक और लाइन थी और एक और लाइन यहाँ के आगे ऐड हो गई, यानी आपने चेंज तो लोकल में किया और गया कहाँ पर, कहाँ भैया, गिटअप पे गया, रिमोट वाले पे गया। तो लोकल से रिमोट करना है तो उसको पुश करेंगे अपन। ओके नाउ लेट्स लर्न न्यू थिंग्स इनटू दिस। अब देखिए सिंपल सी बात है, अपन ने कोई अपने सिस्टम के ऊपर कोई फाइल कोई फोल्डर बनाया, और अपन क्या करना चाहते हैं, वहां पर एक रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं गिटअप के ऊपर, एंड यहां से वहां पर देना चाहते हैं। ठीक है, लोकल से आप रिमोट में देना चाह रहे हो उसको, अपने कंटेंट को वहां पर पब्लिक पुश करना चाहते हो गिटअप के ऊपर, जो अवेलेबल अभी नहीं है राइट नाउ। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक रीडमी फाइल बनाएंगे, क्योंकि वो किसी भी प्रोजेक्ट को बताती है कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर किस तरह से क्या पाथ है, कि किस तरह से क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे इको, देन उसके अंदर कमेंट के लिए आप डबल कोट में लिखोगे, देन आपकी ये दोनों लिखोगे आप लेस देन, देन readme डॉट md फाइल, यानी मार्क डन। ठीक है, md फाइल क्रिएट करिए आपने। अब आप गिट इनिट करोगे, जो अपन ने पहले भी किया था, आप दोबारा कर सकते हो, आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वेल एंड गुड। गिट इनिट कर दिया, लेकिन ये बता रहा है कि आपकी गिट रेपोजिटरी एम्प्टी की किस रेपोजिटरी में जाना है, रिमोट की मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर लोकल पे क्रिएट कर दी, वो पता है मुझे बस। नाउ अब मैं उसको ऐड करूंगा, जैसे कि मेरी बात हुआ है कि अगर कोई भी चीज आप चेंज करते हो एंड आपको रिमोट में डालना है, तो उसके लिए आप उसको ऐड करोगे लोकल में सबसे पहले, यानी गिट में डालोगे, उसको ऐड करोगे, देन गिट में ही कमिट करोगे विथ ए मैसेज। तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, ऐड किया, उसके बाद उसको कमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ कि मेरे पास ब्रांच कौन कौन सी है, तो गिट ब्रांच -a, यानी ऑल, सारी जितनी ब्रांच बताओ, तो मेरे पास ओनली मास्टर ब्रांच है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पुश करूँगा वहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गिट करूंगा, गिट रिमोट कर भाई, ऐड कर ओरिजिन, यानी कि मेन, ओरिजिन होता है ना जैसे सेंटर, वो मेन जो है अपनी, तो https://github.com/your गिटअप का नेम क्या था मेरा, था साहिल -ज्ञान। अब आपको जो भी नेम देना है अपनी न्यू रेपोजिटरी जो रिमोट की वहां बनने वाली है, मैंने दे दिया सर openai.git, एंटर हो गया। अब आपको पुश करना है गिट
पुश कर दो भाई ओरिजिन मास्टर को, ये जा रही है एंड दिस इज क्रिएटेड गाइस। सो मास्टर का मास्टर से मिल गया यहाँ पर न्यू ब्रांचेस क्रिएटेड ऑन दिस ओपन एआई। चलो भाई चलो गिटहब के वाले अकाउंट पे चलो, अपने वाले कहाँ पर है ये रहा। ओके सो देखो गिटहब वाले अपने अकाउंट पे आ गए। साहिल का ज्ञान एक अपनी रिपोजिटरी थी ऑलरेडी, एक ओपन एआई करके जो अपन ने अभी क्रिएट करी है रिमोट ऐड करके। तो यहाँ पर आएंगे, ये देखो रीड में अपन ने क्रिएट करी थी, ये मिल गई अपन को, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक चीज़ नहीं है इसके अंदर, बता रहे समझिए आपकी बात, सर ये फोल्डर्स ये सब कहाँ पर है। तो अपन आएंगे इसमें वापस गिट स्टेटस करेंगे, क्योंकि अपन ने देखो यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो गिट एड में ओनली रीडमी फाइल करी, नॉट ऑल दी फाइल्स। ओके तो अपन स्टेटस कर लेते फटाफट। स्टेटस किया, अपन को पता चल मेन फाइल और ये वाला फोल्डर आपने नहीं लिया, इंक्लूड नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा सर गिट एड डॉट सबको ऐड कर दे भाई जितनी भी है। अब ये इतनी सारी वार्निंग इसलिए आ रही क्योंकि अपन पाइथन के कोड्स को यूज कर रहे हैं जो अपन ने वहाँ पर डिफाइन नहीं किए थे, बट इट्स ओके, वार्निंग से कोई एरर नहीं है ये। अपन चलते हैं, ऐड हो गया, कमिट कर दो भाई, नेम कुछ भी लिख दो, एडेड लिख दिया मैंने, ठीक है, एडेड हो गई सारी फाइल्स एडेड, ये सारी मास्टर चली गई। अब आपको क्या करना, फाइनल गिट पुश हो गई, लेकिन फेल हो गई। ओके अब हिस्ट्री इन द सेंस आपका जो मास्टर ओरिजिन है उसको सेट करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, डिट्टो एंड एंटर मार देना। इससे क्या होगा, ये परमानेंटली वहाँ जाके पुश हो जाएगी। इट्स डन गाइज, पुश हो गया सारा कंटेंट। लेट्स कम ओवर हियर एंड चेक, refresh this part. Okay guys, what I'm seeing, where we have the folder and complete data is available over here, main.py file is also over here. So we are good now कि हमने लोकल में एक init के थ्रू कुछ बनाया एंड उसको रेपोजिटरी यानी रिमोट में पुश कर दिया। आगे बढ़े। तो अब तक अपन ने देख लिया कि अपन कोई लोकल के ऊपर एक नई रेपोजिटरी बनाई एंड उसको रिमोट पे प्लेस कर दिया, उसकी स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। दूसरा अपन ने क्या काम किया, दूसरा कोई एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी रिमोट की, उसको हम लेके आए लोकल पे कुछ काम किया, अपडेट किया उसको एंड वापस वहाँ पे पुश कर दिया गिटहब पे। दोनों तरीके देख लिए, जिसमें एक नई रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी को यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरीके अपन ने कर लिए, यहाँ पे पुश भी कर लिया एंड सारे काम हो गए। नाउ वी विल सी द ब्रांचिंग, अलग अलग बहुत सारी कमेंट्स है यानी कमांड से। लेट्स सी बाय द प्रैक्टिकल ओनली, प्रैक्टिकल से चीज़ें आसान हो जाती है। लेट्स सपोज साहिल के ज्ञान अपनी रेपोजिटरी है जिसके अंदर मेन ब्रांच है ओनली। देखो गिट ब्रांच किया, गिट ब्रांच से क्या होता है, जितनी भी सारी ब्रांच होती है ना मेरे पास वो आ जाती है। या तो आप गिट ब्रांच लिख दो, आगे लिख दो हाइफन है, दोनों सेम कमांड है। ओके साथ के साथ यहाँ पे कुछ रिमोट की ब्रांचें आ जाती है हाइफन ए लगाने से, जो रिमोट के ऊपर अवेलेबल है। तो एक्चुअली रिमोट में भी ओरिजिन मेन ही है। ये ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कुछ भी नहीं है। जो अपन वहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे आइए, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड लगेगी, आपको दिखाता हूँ कुछ बढ़िया चीज़ ताकि आपको क्लियर होगी ओरिजिन होता क्या है। देखिए जो आपका ये यूआरएल था, ओके ये वाला यूआरएल जो आपने कॉपी किया और वहाँ पर आप रिमोट में ऐड करते हो जब ये यूआरएल पुश के टाइम या फिर ना रेपोजिटरी को क्लोन करते हो। जब आप क्लोन करते हो तो इस यूआरएल को एक नेम दे देता है गिट टूल, क्या नेम देता है, उसका नाम रख देता है ओरिजिन। ओरिजिन एक्चुअली कुछ ही नहीं है, आपकी जो यूआरएल है उसका लिंक है, तो उसको शॉर्टकट में ये क्या बोलता है, ओरिजिन बोलता है। तो ओरिजिन स्लैश मेन यानी कि डॉट गिट पूरा यूआरएल स्लैश मेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अनट्रैक्ड वाली यानी कि जो रिमोट के ऊपर भी ब्रांचेज है वो यहाँ पे दिख जाती है इससे, और ओनली ब्रांच लिखने से जो आपकी लोकल के ऊपर ब्रांच अवेलेबल है वो सब दिख जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर गिट ब्रांच, एक नई ब्रांच क्रिएट करूंगा तो गिट ब्रांच और एक नई ब्रांच का नेम लिख दो आप, लाइक फीचर 1। ओके ऐसे ही मैंने गिट ब्रांच किया एंड फीचर 2 एक और ब्रांच बना दी। लेट्स सी सर अब मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फीचर 1 फीचर 2 मेन, और ये दो वहाँ की है जो एक्चुअली हेड तो वो मेन ही है, मतलब कुल मिला के एक ही ब्रांच है वहाँ पर रिमोट पर ओनली मेन। लेकिन अपने लोकल पे कौन सी है, फीचर 1 फीचर 2 एंड मेन, 3 ब्रांचेस अवेलेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अभी करंट कौन सी ब्रांच के ऊपर अवेलेबल हूँ, मैं मेन ब्रांच के ऊपर हूँ। मैं चाहता हूँ मैं फीचर 1 में जाऊँ और कुछ काम करूँ एंड उसको वहाँ पर रिमोट के ऊपर जाके पुश कर दूँ, फिर वहाँ पर वो ब्रांच मेरे को देखने को मिलेगी। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। तो आप लिखोगे गिट चेकआउट कि मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, जैसे होटल से चेकआउट करते वैसे ही मैं बोल रहा हूँ मेन ब्रांच से भाई चेकआउट करके मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ सर फीचर 1 में जा रहा हूँ। तो जैसे आपने फीचर 1 लिखा तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, फीचर 1 आ गई भाई, आ गई। अब मेरे को इसमें कुछ काम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स सपोज नई फाइल बना रहा हूँ, इंडेक्स, ओके इंडेक्स डॉट
HTML फाइल बना दी मैंने एक, ठीक है, जो आपने इसमें फीचर 1 में बना दिया आपने। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, गेट स्टेटस करोगे, भाई बताओ मेरे को कुछ नई फाइल आई है तो उन्होंने बोला सर एक नई फाइल आपकी देखने को मिली है। तो अपन को क्या करना चाहिए, सर मैं इसको गेट ऐड कर देता हूँ और जितनी भी फाइल से डॉट लगा देता हूँ, डॉट की आदत डाली मैंने, और आप कोई पर्टिकुलर फाइल का नेम डाल के भी उसको ऐड कर सकते हो। तो गेट ऐड करा, इसके साथ मैं सर कमेंट करूँगा -m एंड यहाँ लिखूँगा कि एडेड न्यू फाइल, ओके, ये आपने यहाँ पे कमिट कर दिया। अब फाइनली क्या करोगे, सर मैं इसको पुश करके जो मैंने फाइल ये बनाई है फीचर 1 ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को मैं पुश करके वहाँ भेज दूंगा, कहाँ पे, रिमोट के ऊपर, गिटहब के ऊपर। तो पुश कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर क्यों आई, क्योंकि आपकी फीचर 1 वहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप सेट अप स्ट्रीम करोगे कि आपकी जो ओरिजिन है वहाँ पे आप स्ट्रीम कर रहे हो कि वहाँ पर ये फीचर 1 नहीं है, लेकिन वहाँ पुश कर दो, वहाँ क्रिएट कर दो फीचर 1 को और वहाँ पुश भी कर दो इसको। तो आप इस वाली लाइन को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट मारो राइट क्लिक करके एंड एंटर मारो। जैसे आप इसको एंटर मारोगे सब कुछ चला जाएगा और यहाँ पे आप पढ़ने को मिलेगा आपको न्यू ब्रांच मिली आपको फीचर 1, वहाँ पर फीचर 1 आ गई। चलो भाई चलो 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 इसमें चलते हैं। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे देखो फीचर 1 करके कुछ आ रहा है, हेड है पुश, आपने पुश किया है गिटहब के ऊपर। तो आप इसका पीआर क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर करोगे उसको ब्रांच को, जो नई ब्रांच आई है उसमें कुछ नए चेंजेस आए उसको, एंड उसको पुल रिक्वेस्ट करोगे, यानी खींच लोगे, यानी कि रिमोट के अंदर खींच लोगे उसको। जो लोकल में आपने पुश करके रिमोट में भेजा, अब रिमोट में आपने एक पीआर दे दी, अब उस पीआर को आप खींच लोगे किसमें, रिमोट के अंदर। रिमोट बोला मैं पीआर ले रहा हूँ कंपेयर करके। तो ये एडेड न्यू फाइल आ गई, फीचर 1 कर लिया। आपको कोड देखना है, कोड भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ ध्यान रखो आप किस ब्रांच में डाल रहे हो, तो मैं मेन के अंदर डालूंगा, यानी कि फीचर 1 का जो कंटेंट है ना, जो भी मैंने लिखा है फीचर 1 का कंटेंट, वो मैं मेन के अंदर डालने वाला हूँ, ताकि मेन के अंदर वो फीचर दिखने लगे। यानी कि इंडेक्स 1 का कोई फीचर मैंने बनाया मेरे पर्सन ने, और वो मेन के अंदर अब डाल रहा हूँ। मेन ऐसी चीज़ है जो मेन आपकी ब्रांच है जिसमें मेन काम हो रहा है। तो आपने कोई कुछ काम किया अपनी ब्रांच में एंड वो चेंजेस आपने मेन में अब डालने को बोल रहे हो, तो फीचर 1 से मेन में वो जा रहा है। तो क्रिएट पीआर कर दी मैंने, यहाँ पे क्रिएट पीआर की। तो देखो यहाँ चेकिंग हो रही है पहले कि क्या ये मर्ज ऑटोमेटिकली अवेलेबल है या नहीं है। तो दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी त्रुटि नहीं है। त्रुटि भी आती है, मैं बताऊंगा कैसे आती है, फिलहाल तो नहीं आई है। तो आप मर्ज कर दोगे इसकी पीआर को, कंफर्म कर दोगे कि जो मेरा फीचर 1 का काम है वो डिट्टो मेरा मेन 1 में आ जाए। मेन 1 में हो सकता है बहुत सारा काम ऑलरेडी हो, बहुत सारे बंदों ने अलग अलग कंटेंट इसमें डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे फीचर 1 का जो कंटेंट है, जो मैंने खुद ने बनाया है, वो आप मेन में डाल दो सर। तो वो मेन में डाल दो और उसको कंफर्म कर दो, मर्ज कर दो, यानी कि ये वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच को मर्ज कर दो सर। तो ये क्या कर रहा है, कंफर्म मर्ज कर दिया, डन। ओके, अब आप चाहो तो इस ब्रांच को डिलीट कर दो क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब नई ब्रांच बना के नया काम कर लो, आ जाओ, पीआर का काम हो गया कंप्लीट। अब आप देखो ये कौन सी ब्रांच है, पढ़ के बताओ मुझे। मेन में क्या आपको index.html फाइल दिख रही है, क्यों, क्योंकि आपने उसके काम को कंपेयर किया, उसकी पीआर को एक्सेप्ट किया एंड फाइनली क्या किया, उसको आपने मर्ज कर दिया, फीचर 1 के काम को मेन के अंदर मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे ये आपको रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है index.html फाइल। वाओ, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अपन ने क्रिएट कर ली सारी लिस्ट ऑफ ब्रांच, देख ली, स्विच करना सीख लिया कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैसे जाया जाता है। फिर क्रिएट करना एंड स्विच करना एक साथ, वो नहीं देखा। ओके लेट्स कम, आ जाओ। कहाँ पे थे अपन, कोड में चलो ना, यस। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्रिएट करके उसको मर्ज कर दूंगा। ये करते हैं अपन, देखिए गिट चेकआउट -b ब्रांच। अब उस ब्रांच का नाम लिखो जो आप नई क्रिएट करने वाले हो, तो फीचर 3। तो ये स्विच हो गया आपका फीचर 3 में। अब फीचर 3 के अंदर आपका जो कंटेंट है वो आपका फीचर 1 का ही है। क्यों, क्योंकि आपने फीचर 1 से चेकआउट लिया फीचर 3 में, यानी कि फीचर 1 एक ब्रांच है। सपोज दोबारा देखो, मेन ब्रांच है, फीचर 1 ब्रांच है, फीचर 2 ब्रांच है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फीचर 3 ब्रांच वो कहाँ से निकाली सर आपने। पहली बात तो सर फीचर 1 का कंटेंट मैंने मेन में डाल दिया और फीचर 1 में भी अभी अवेलेबल है वो कंटेंट, ठीक है। अब फीचर 1 से मैंने क्या करा, गिट चेकआउट -b और नई ब्रांच का नेम, यानी कि इससे मेरी एक नई ब्रांच निकली है फीचर 3, यानी ये एक पेरेंट है और इसका चाइल्ड ये है फीचर 3। हो गया।
तो फीचर 3 में आपने चेकआउट के साथ -b लगाया, इट मीन्स इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर फीचर 1 का सारा कंटेंट अवेलेबल है। क्लियर है, सारा कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर वो सारा कंटेंट आ गया, अब इसके अंदर नया काम कर लो। अब जिसमें भी मर्ज करना है वो आगे अपन देखेंगे। तो इससे एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई फीचर 3। अब आप गिट स्टेटस करो तो नथिंग टू कमिट, क्योंकि आपने कुछ चेंज किया नहीं, कुछ काम किया नहीं इसके अंदर। तो फीचर 3 कैसे बनी? फीचर 1 से ही फीचर 3 निकाल दिया आपने एक ब्रांच। कम बैक टू द पॉइंट। अब आप देखोगे, ये देख लिया आपने, स्विच कर ली, नई ब्रांच में क्रिएट कर ली, गिट चेकआउट मैन एंड गिट मर्ज ब्रांच दिस। अब मर्ज करने की बात है, देखो एक तो अपन ने PR के थ्रू मर्ज कर दी, एक आप अपना कोड के थ्रू भी मर्ज कर सकते हो। आ जाओ, लेट्स कम टू द पॉइंट। हो गया, सबसे पहले मैं गिट चेकआउट करूँगा। लेट सपोज 1 सेकेंड मैं चेकआउट करता हूँ 1 में, फिर उसको उसमें जाके मर्ज कर दूंगा। किस में मर्ज करूँगा? ब्रांच, कोई दूसरी ब्रांच में। ओके, तो मेन में जाके कुछ काम करते हैं अपन। गिट चेकआउट मैन, गिट चेकआउट मैन के अंदर आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ है क्या? अपने पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकल वाला है सर, लोकल वाला है। तो आपके पास वो नहीं है। क्या नहीं है ब्रो? अपने पास नहीं है। क्या नहीं है सर? जो आपके रिमोट के ऊपर कंटेंट है वो आपके पास इसमें है नहीं। तो आप क्या करोगे? सर मेरे पास जो रिमोट में कंटेंट है वो मेरे को लोकल में चाहिए, मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा सर, उसका काम खींचूंगा, पुल करूंगा, पुल 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 पुल। तो जैसे पुश होती है ना, आप जैसे अपना कंटेंट आगे पुश करते हो, वैसे ही है ना, यहाँ पर एक होता है पुल करना, कि उस काम को खींचना, कि रिमोट में कोई काम है वो आपने इसमें खींच लिया, पुल कर लिया, यानी वो कंटेंट आपने इसमें खींच लिया। तो आप देखो, एक सेकेंड यार, तो आप यहाँ लिखोगे गेट पुल। अब गेट पुल यानी मेन का कंटेंट मेन में ला दो सर मुझे। पुल पे मैंने एंटर मार दिया, ये सब कुछ टिक 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 करा। अब आप देखोगे यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई है, हो गई नहीं हो गई? हो गई क्रिएट। तो ये क्या हो गया ब्रो, यहाँ पे ये पुल हो गया, ये खिंच गया है और आपके पास कंटेंट आ गया। अब सपोज करो इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स सपोज H1 टैग बना दिया मैंने, H में लिख दिया स्टूडेंट्स, ओके, एंड इसको सेव कर दिया। अब आप गिट स्टेटस करोगे तो इस वाली ब्रांच में आपको कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो अब आपने इसमें चेकआउट करा, ठीक है, फिर आपने पुल किया ताकि आपके जो रिमोट में कंटेंट है वो डिट्टो कंटेंट मेरे इसमें लोकल में आ जाए। आ गया लोकल में कंटेंट। सो वेरी फर्स्ट आपको वो जो कंटेंट आपने लिया, जो आपने चेंज किया, ठीक है, जो आपने मेन इंडेक्स डॉट HTML में आपने चेंज कर दिया, लेकिन गिट के पास तो नहीं गया, आपकी इस ब्रांच मेन में ही घूम रहा है वो, ठीक है। तो आप स्विच मारोगे तो वो कंटेंट डिलीट हो सकता है, गायब हो सकता है, यानी कि वो आपको आगे मूव्स के लिए जाने ही नहीं देगा, वहीं पे रोक लेगा। तो उसके लिए आपको पहले गिट ऐड करना पड़ेगा। ऐड हो गया, अब गिट कमिट कर दोगे, यानी गिट टूल के अंदर डालिए आपने, कुल मिला के कहीं नहीं है, वो गिट टूल के अंदर है, एडेड, ओके, गिट टूल में गया। अब आप चाहे तो कितना चेकआउट ले लो फीचर 2 3 का, आराम से वो स्विच हो जाएगा। बट आप फीचर 2 में आए तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको? बताओ बताओ बताओ, क्या देखने को मिला? कि सर मेरे पास वो फाइल ही नहीं है, फाइल ही नहीं है सर मेरे पास वो। तो आपको यहाँ पर इस फाइल में आके लिखना है गेट मर्ज मेन। जैसे ही आपने गिट मर्ज मेन लिखा, यानी कि मर्ज का कंटेंट उठा के मेरे को फीचर 2 में लाके दे दो, तो जैसे लिखा आपने गिट मर्ज मेन, तो मेन का कंटेंट आपका फीचर 2 के अंदर आ गया। अब आप लिखो यहाँ पर गिट स्टेटस। देखो तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है 1% ही, नथिंग टू वरीड, नथिंग टू लाइक दैट। तो अब आपका एक चीज बताऊं, यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है मॉडिफाइड? क्योंकि फीचर 2 मॉडिफाइड हो गई और आपके रिमोट पे कुछ और है और लोकल पे कुछ और है, दोनों में अलग अलग है। क्योंकि आपके फीचर 2 में आपने मेन को मर्ज कर दिया ऑन दी लोकल, बट रिमोट में ऐसा नहीं है। तो अब आप यहाँ पर फीचर 2 में आपने चेंज कर दिया, मर्ज कर दिया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो आप क्या करो, यहाँ पर गेट ये काम पुश कर दो ब्रो। लेकिन वही बात, वहां पर अपडेट है, यहाँ अपडेट नहीं है, तो इसके लिए आपको अपस्ट्रीम यहाँ पर यूज करने पड़ेगा। देखो कई बार पुश में से दिक्कत आए तो आपको ये डायरेक्ट लाइन लिखनी है और इसको एंटर मारना है, हाइफन सेट अपस्ट्रीम, एंड ये फीचर 2 के अंदर वो आपके चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, वहाँ चले गए। एंड वाई इट इज हैपेंड, ये चीज क्यों हुई मेरे को बता दो फटाफट। क्योंकि फीचर 2 कभी वहां पर रिमोट पे थी नहीं, दैट वाज फीचर 1, फीचर 2 कभी थी नहीं, फीचर 1 थी वो, ओके। अब अपन एक और मस्त चीज करते आओ, गेट
चेकआउट। अब ये इसकी पीआर चली गई, आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड फटाफट। आप बोलोगे सर तो ऐसे ही बना रहे हैं। ये देखो फीचर 2 आ गई। अब इसको कंपेयर करो और वो मर्ज कर दो, दैट्स ऑल। मेन के अंदर डाल दो, बल्कि आपने मेन से तो इसमें कंटेंट लेके आए लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करे आपने एंड वो चली गए वहाँ पर। जैसे आप इस मेन में आओगे तो अभी कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, अब फीचर 2 के अंदर आपने कंटेंट लिखा और उसको उसमें मर्ज करा दिया। लेकिन आपने अब इसमें आएंगे अपन, ये क्रिएट किया फीचर 2 का कंटेंट है ना, जिसमें आपने H1 टैग लगाया था। अवेलेबिलिटी चेक करेगा, मर्ज करोगे, कंफर्म करोगे। अब ये कहाँ गया, मेन के अंदर चला गया। देखो इनटू मेन, तो भाई मेन में आ जाओ, क्या सीन है। मेन में आए, इंडेक्स में आए, इंडेक्स में आके मैंने देखा ये लो सर H1 आ गया मेरा। ये बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ब्रो। ठीक है, अब अपन चेकआउट, एक मस्त चीज़ बता रहा था मैं, चेकआउट 1। अब आप आ गए चेकआउट करके 1 में। ऐसा नहीं कि 2 से 1 बना दिया, नहीं, चेकआउट किया, हाइफन भी नहीं लगाया मैंने, क्रिएट नहीं करी है। ठीक है, फीचर 1 में आ गया। अब मैं यहाँ करूँगा सर गिट मर्ज मेन। मेन के अंदर वो कंटेंट है मेरा H1 टैग वाला, लेकिन फीचर 1 के अंदर index.html फाइल तो है, तो ये इजीली यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ डायरेक्ट गिट पुश करूँगा ना, तो स्ट्रीम वाली एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि फीचर 2 वहाँ अवेलेबल नहीं थी, ये बल्कि अवेलेबल कर दी थी अपन ने पिछले पीआर के अंदर। तो एंटर मार दीजिए, पुश हो जानी चाहिए। डिंग डोंग डिंग, देखो गाइस पुश हो गई। इसमें आपके इस बार वो दिक्कत आई नहीं, क्योंकि वो ब्रांच वहाँ थी नहीं। अब फीचर 1 तो ऑलरेडी है, अपन ने पहले पीआर कर दिया था, तो ये चली गई। बढ़िया है यार। तो ये सब क्लियर है आपके दिमाग में, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होगी। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आज पढ़ाने में, पता नहीं क्यों। तो पुल समझ में आ गया, पुल करना पुल करना पुल करना, पुश करना पुश करना पुश करना, यही खेल है। कोई खेल नहीं है। लोकल से रिमोट, रिमोट से लोकल, लोकल से रिमोट, रिमोट से लोकल। खुद की ब्रांच बनाओ, काम करो, उसको पुश कर दो, पीआर दे दो सर को। सर चेक करेंगे भाई सही है गलत है, ठीक है, सही लगा तो ओके करेंगे। और खुद का जो मेन कंटेंट है, मेन फाइल या जो भी आपकी ब्रांच का नेम होगा, मेन होता है मोस्ट ऑफ का, तो मेन के अंदर आपने वो सर आपके उसको पीआर को एक्सेप्ट करके मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब सपोज करो, एक मस्त चीज़ बता रहा हूँ आपको, समझने वाली चीज़ है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो एक मस्त चीज़ बता दूँ, ध्यान से सुनना, कि बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करा, सबसे पहले एक आप स्क्रीन पे देखो, अपन एक पेंसिल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, आपने क्या करा, रिमोट है आपका एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, आपने यहाँ क्या किया, एक सेकंड, अपन कोई चलते हैं कोई येलो पेज पे। देखो आपने क्या किया, एक आपका मेन ब्रांच थी, ठीक है, मेन ब्रांच लिया आपने। ठीक है, अब इस मेन ब्रांच का कंटेंट आप अपने लोकल पे ले आए, लोकल पे ले आए। अब आपने कुछ एक इससे एक नई ब्रांच बनाई बी, ओके, और उसमें काम करने लग गए। ठीक है, और वो काम आपने पुश कर दिया वापस मेन ब्रांच के अंदर। अब ऐसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। अगले दिन आप आए, ठीक है, नया काम है, तो आप क्या करोगे इस टाइम, याद रखना, जरूरी नहीं है आप यहाँ पर आने के बाद, जब आप लोकल में आ रहे हो, ठीक है, तो इस लोकल में आपको पहले पुल करना है वहाँ से नया कंटेंट हमेशा मेन ब्रांच का, ताकि आपके पास जो भी दूसरे डेवलपर्स ने काम किए हैं वो अपडेट होके इस वाली ब्रांच में आपके आ जाए। फिर आपके पास ये वाले कंटेंट आ गए, नया लेटेस्ट वर्क आ गया, फिर आप नई ब्रांच बनाओ, उसमें काम करो, एंड यही खेल है, और कोई खेल है नहीं। ठीक है, अब व्यूइंग हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि जो भी आप जितने भी कमिट कर रहे हो ना गाइज, मस्त चीज़ बताता हूँ आपको, आप जितने भी कमिट कर रहे हो यहाँ पे दिखेंगे गिट लॉग। ये देखो पढ़ो, फीचर 3 बनाई सर आपने, ओरिजिन हेड में कुछ किया है, फीचर 2 को फीचर 1 से किया सर आपने। और इन सब में एक मस्त चीज़ बताओ, इस कमिट की आईडी भी आती है जो आपके बहुत काम आएगी, कि आपको कभी इन द फ्यूचर यूज करना है। इसी प्रकार वन लाइन होता है, आपको देखने का तरीका होता है यार, जैसे कि अगर मैं यहीं पर लिख देता हूँ ओके, सो गिट लॉग को आपको वन लाइन के थ्रू देखना है तो वन लाइन के थ्रू देख लो। वन लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपने ये फाइल ऐड करी, इसमें अपडेट किया, इसमें इनिशिएट किया था, इसमें न्यू फाइल ऐड की थी, इसमें ये चेंजेस किए थे, तो पीआर दी थी आपने, सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी फीचर 1 से रिलेटेड। जिस ब्रांच में जाओगे उसके आप लॉग्स देख सकते हो वन लाइन के अंदर। ओके, अब ये देखो शो आईडी इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने आईडी कॉपी कर ली, ठीक है, अब आप बोलोगे गिट शो कमिट आईडी। अब मेरे को सर इसमें डिटेल में समझने का है, तो मैं पेस्ट करेगा, एंटर मारेगा, तो एंटर मारेगा ना तो एंटर मारेगा तो आपको समझ में आएगा ऑथर कौन है, डेट कौन है, और इनिशियल
कमेंट में क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं, कहाँ पर क्या किए, सब कुछ लिखा हुआ आएगा इसके अंदर, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। तो ये बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है व्यू चेंजेस। व्यू चेंजेस इन सॉरी गिट का होता है डिफ। डिफ होता है आपका डिफरेंस देखता है कि सपोज करो आपने कुछ काम कर लिए, कमिट कर दिया, ठीक है, कंटेंट, अब आप और उसमें काम कर रहे हो ब्रांच में, तो अब थोड़ा बहुत काम आपने कर लिया, थोड़ी बहुत चेंजेस आपने कर ली और आपने एक काम कमिट कर दिया था पहले, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या नई लाइन सेट करी है विदाउट कमिटिंग, यानी कमिट नहीं किया अभी मैंने इस काम को, नया काम कर रहा हूँ मैं और ऑलरेडी एक काम कमिट हो चुका है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना होगा, तो मैं गिट डिफ करूँगा। अब अपन देखते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन समथिंग, आपने फीचर, एक ब्रांच है, ठीक है, और एक दूसरी ब्रांच है, दोनों की सेम लाइन पर अलग अलग कोड कर रखा है, अलग अलग कोड कर रखा है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब आप इनको मर्ज करने जाओगे ना तो बोलेगा कि भाई ये वाला रखूँ कोड या फिर ये वाला रखूँ, मैं तो कंफ्यूज हूँ, तो तू मैनुअली बता मुझे कि ये वाला कोड रखना है कि ये वाला कोड रखना है। तो आप डिसाइड करोगे फिर आपको कौन सा कोड रखना है। कब होगा, जब सेम लाइन के ऊपर होगा, तब ये होगा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको अपन करते हैं। ओके गाइज, ओके, फॉर एग्जाम्पल फीचर 4 के अंदर अपन आ गए एंड इसके अंदर देखो H1 यहाँ पे लिखा हुआ है, H2 टैग यहाँ पे लिखा हुआ है index.html के अंदर। यहीं पर अगर मैं चेकआउट करूँ फीचर 3 के अंदर, ठीक है, फीचर 3 में आ रहे हैं तो यहाँ पर एंकर टैग लग रहे हैं 1 और 2nd लाइन में। इट मीन्स कि आप इसको मर्ज करने जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इनके अंदर फर्क क्या है। तो अपन आते हैं गिट, अभी मैंने सिखाया आपको गिट डिफ, डिफरेंस देखना हो तो डिफ, एंड किसके साथ देखना है आपको, फीचर 3 में हो तो किसके साथ देखना है, सर मुझे फीचर 4 के साथ देखना है। तो यहाँ पे इसने देखो बता दिया कि सर ये दो लाइन इसमें तो ये है और इसमें ये लाइन है। ओके, ये तो चलो अपन को जानकारी के लिए था। अब मैं सोचता हूँ चलो देखी जाएगी, मर्ज तो करो, अरे भाई मर्ज तो कर, देख लेंगे जो होगा। ठीक है भाई, कर देता हूँ, मेरे क्या है, तू बोल रहा है इतना तो कर देता हूँ। ले भाई, ये ले भाई, ये देख ले, स्क्रीन देख, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 2 लाइनें तो आ गई उसकी फीचर 3 की और 2 लाइनें आ गई फीचर 4 की, ठीक है। तो ये वाले तो हैं आपके करंट जो आपके फीचर 3 में है, और ये है फीचर 4 के साथ जब आप मर्ज करो, यानी कि 3 के अंदर 4 का कंटेंट डाल रहे हो, 3 के अंदर 4 का कंटेंट डाल रहे हो। फीचर 4 हो गया तो इनकमिंग और करंट आपका हो गया फीचर 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लाइनें पढ़ो, एक्सेप्ट करंट चेंज, यानी कि ये वाला चेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो इनकमिंग वाला, या फिर एक्सेप्ट करो दोनों को ही कि मेरे को तो 4 ही लाइन चाहिए मेरे कंटेंट में, या कंपेयर चेंजेस कर रहे हो कि आप खुद चेंजेस कंपेयर करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो करंट वाला दिखेगा, ये वाला हट जाएगा, इसको करूंगा तो ये नीचे वाला रहेगा, ये हट जाएगा, एक्सेप्ट करूंगा तो 4 हो जाएगा, और कंपेयर में क्या होता है वो देख लेते हैं, स्पेशल रहेगा वो। तो क्लिक करा तो मुझे ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है। अब आप देख लो अपने हिसाब से कौन सा आपको करना है। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बोथ, मेरे को तो दोनों चाहिए, बोथ आ गया यहाँ पर, इसको सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे लेते अपन एड, देन अपन ने इसको कर लिया कमिट। तो अब देख रहे हो यहाँ पर फीचर 3 बन के आ गया, ठीक है, एंड ये मर्जिंग वाला पोर्शन था। अब आप इसको चाहे तो गिट पुश कर दो, डिफ फीचर 4 है क्या कुछ चेंजेस। अब आप देखोगे कि फीचर 4 में और 3 में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है सर कि यहाँ पे तो 4 लाइन आपने कॉन्फ्लिक्ट में वो करके सही कर ली, लेकिन वहाँ पे 2 लाइन है। अब आप डिसाइड करो ना कौन सी ब्रांच में कितना आपको कंटेंट रखना है। तो इसलिए ही मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मैनुअल होता है आपके लिए। तो आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको मैनुअली इसको कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मर्ज करना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, जब आप सेम लाइन के अंदर अलग अलग कंटेंट रखोगे, तब आपका गिट कन्फ्यूज हो जाएगा, भाई कौन सा रखना है, आप ही बताओ सर, बस आपसे पूछ रहा है वो। आगे चले, अब अपन देखते हैं गिट स्टैश। गिट स्टैश एक बहुत ही अलग चीज़ और बहुत मस्त चीज़ है। लेट्स सपोज आपने कुछ काम किया एक ब्रांच के अंदर, अब आपको क्या करना है, उसको उस काम को कमिट नहीं करना, ठीक है, यानी कमिट नहीं कर रहा हूँ, यानी गिट वाले टूल में नहीं डालना मुझे, मेरे को क्या है दूसरा काम करना है किसी दूसरी ब्रांच में, और मैं उस ब्रांच में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो मैं इस काम को क्या करूँगा, अगर मैं दूसरी ब्रांच में जाऊँगा तो ये काम तो ख़राब हो जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा ये तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको किसी टेम्प्रेरी स्टोरेज में रख दूंगा और वहाँ पे ये पड़ा रहेगा। फिर मैं मेरी ब्रांच चेंज कर लूँगा, उसमें काम करके उसको कमिट करके वापस इस ब्रांच में आऊँगा, और वो टेम्प्रेरी स्टोरेज से मैं बोलूँगा भाई मेरा काम वापस दे मुझे, और मैं इसमें आगे अपडेट करूँगा। कर सकते हैं ऐसा, तो उसके लिए बनाए गिट स्टैश। देखो सबसे पहले करते अपन गिट स्टेटस, सबसे पहले काम करा करो आप गिट स्टेटस, हो गया। अब आप करोगे गिट करेंगे अपन, यहाँ से एक नई ब्रांच बनाते हैं, लेट्स सपोज गिट चेकआउट -b फीचर 4।
फीचर 4 नाम से एक नई ब्रांच मैंने बना दी। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इंडेक्स वाली फाइल है, इसके अंदर एक बनाते हैं h2 टैग, ठीक है, लिख दिया इसका नाम इंजीनियर्स रख दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, गिट ऐड ऑल कर दूंगा, ऐड हो गया, लेकिन मैंने इसको कमिट नहीं किया। अब मेरे को क्या करना है, दूसरी ब्रांच में जाना है, यानी फीचर 3 में काम करना है। चलो भाई चलते हैं, चेकआउट फीचर 3। ओहो रोक दिया, मुझे तो रोक दिया, जाने नहीं दे रहा, बोले कि इसको चेंज को या तो कमिट करो आप, लेकिन मुझे कमिट नहीं करना है, मुझे कुछ दूसरे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं करूँगा गिट भाई साहब इसको स्टेज कर दो, स्टेज लिखते ही वो स्टेज हो जाएगा, एक आईडी मिल जाएगी आपको। अगर इसको आपको कोई पर्टिकुलर नेम देना है तो सेव लिखो आगे, एंड फिर इसके आगे लिखो आप कोई नेम। किस चीज़ का काम है ये, h2 टैग मान लो, इस नाम से आपने इसको सेव कर दिया, इसका नाम भी रख दिया इन्होंने h2 टैग, अदरवाइज कोई ना कोई आईडी आएगी। हो गया काम, स्टेज कर दिया आपने। अब चलो भाई जिस ब्रांच में जाना था आपको, मेरे को फीचर 3 में जाना था, मैं आ गया भाई फीचर 3 में। फीचर 3 में मेरे पास एंकर टैग है, सपोज करो इस वाले काम में, और मैंने यहाँ पर और भी एंकर टैग लगाए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा पहले, फिर इसको मैं कमिट कर दिया -m के साथ, 1 सेकेंड, -m के साथ, एंड कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं इसमें, ऐड एंटर हुआ, डन, ये काम फिनिश। पोस्ट किया नहीं मैंने, फिलहाल कमिट किया। अब मैं वापस उस वाली मेरी ब्रांच में आऊँगा, गिट चेकआउट फीचर 4। बट भैया यहाँ पर सर मैंने इंजीनियर करके डाला, वो कहाँ गया भैया, आपने स्टेज कर दिया, टेम्परेरी में पड़ा है, ऐड तो हो चुका है गिट के अंदर, स्टेज में पड़ा है वो, तो उसको आपको लेके आना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा गिट स्टेज, पहले देखते क्या पता बहुत सारे स्टेज हो मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिस्ट मंगा लेता हूँ इसकी। लिस्ट मंगाई तो मुझे पता चला कि सर h2 नाम का है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर गिट स्टेज पॉप करोगे, जो लेटेस्ट सबसे ऊपर वाला है टॉप वाला, वो मुझे ला के दे दे। तो पॉप करते ही आपने मॉडिफाइड कर दिया इंडेक्स फाइल को, और आपका h2 काम वापस आ गया। अब इसको आप सिंपली कमिट कर दो, कमिट -m एडेड, ओके इट्स डन। ओ वी हैव टू ऐड फर्स्ट, आपने स्टेज किया ना तो वो ऐड वापस करना पड़ेगा। ऐड कर लिया, ये कमिट कर दिया, डन। अब आप इसको पुश करो, क्या इससे पुश हो जाएगा, अभी आपने बढ़ाया, पुश हो जाएगा कि इससे नहीं होगा, क्यों, फीचर 4 है, रिमोट में नहीं है सर। तो मैं क्या करूँगा, -, सेटअप स्ट्रिंग, या शॉर्टकट में लिखो -u ओरिजिन। भाई साहब जो ओरिजिन है, यानी कि जो मेरा URL है, कौन सा, रेपोजिटरी का, उसमें मेरे को फीचर 4 का कंटेंट डालना है विथ क्रिएटिंग ए न्यू ब्रांच ओवर देयर, एंटर ओवर हियर। जैसे एंटर करोगे फाइल में टेक 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 न्यू ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, आपकी PR चल गई वहाँ पे। चलो भाई चलो 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 PR देखने चलो, कैसी लगती है PR, टेडिंग, यहाँ पे आ गई आपकी PR। आपने स्टेज भी समझ लिया, एंड अब 2-4 छोटी मोटी चीज़ें वो लास्ट देख लेते हैं इसके अंदर। अब अपन देखेंगे अनडूइंग चेंजेस, यानी कि कुछ चेंजेस हो गए अपन से, अब उनको अनडू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गिट में ऐड कर दिया सर, लेकिन मैं उसको वापस रिवर्ट करना चाहता हूं, तो गिट ऐड के लिए मैं यूज करूंगा गिट रीसेट एंड फाइल का नेम, एंड यानी कि जितनी सब फाइल को एक साथ करना है तो मैं गिट रीसेट लिखूंगा ओनली। सर मैंने कमिट भी कर दिया, अब मेरे को रिवर्ट कैसे करेंगे, बताओ। तो हम क्या करेंगे सर, गिट रीसेट एंड कमिट की आईडी निकालेंगे गिट लॉग में जाके, या फिर आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक पीछे वाला कमिट करना है तो हेड लगा के, ये लगा के सिंबल एंड 1 कर देना, तो डायरेक्ट एक पीछे आ जाएगा, यानी कि आप ऐड भी हट जाएगा आपका और कमिट भी हट जाएगा जब आप गिट स्टेटस करोगे। एंड आपको हार्डली यानी कि VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो में भी दिखना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि गिट के टूल के अंदर हो गया और US कोड में दिख रहा नहीं है, कंफ्यूजिंग है सर। तो हार्ड लिख देना वहाँ पे, आगे हाइफन हार्ड लिख देना कमिट आईडी से पहले, तो आपको VS कोड में भी दिख जाएगा। एंड क्लीन करना है तो ये पता ही है, आओ फटाफट आओ करते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और टैग लगाता हूँ h3, दैट इज योर टीचर मान लो, सेव कर दिया। और यहाँ पे मैंने गेट क्या कर देता हूँ, बताओ आप खुद बताओ, गेट ऐड डॉट कर दिया, गेट ऐड हो गया। बट सर अब मुझे अनडू करना है, तो मैं क्या करूँगा सर, गेट रीसेट करो ब्रोदर इंडेक्स डॉट HTML को, ये रीसेट हो गया, अनस्टेज्ड लिखा हुआ यानी कि चेंजेस हो गए। अब आप जाइए गिट स्टेटस कर लो, वो बोलेगा कि ऐड भी करना है और कमेंट भी करना है, दोनों बोलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ऐड भी करो, जबकि अपन ने यहाँ पे पहले ऐड कर दिया था, फिर अपन ने इसको रीसेट कर दिया। सबको रीसेट करना है, ओनली रीसेट लिख दो। अब अपन एक और मस्त चीज़ करते हैं, गिट करते हैं, ऐड करते हैं,
डॉट करते हैं, ऐड हो गया, गिट कमिट -m ऐड लिख दो, एंटर, कमिट भी हो गया सर। अब क्या करूं, तो आप क्या करो, आपको जस्ट एक पीछे जाना है, आपको क्या करना, गेट रीसेट हैड दिस सिंबल 1 एंटर, अनस्टेज। कैसे चेक करें सर, गिट स्टेटस करो, इसमें ऐड और कमिट दोनों के लिए पूछेगा, ये देखा ऐड और यहाँ पे इसको बोल रहा है कमिट, नो चेंजेस एडेड टू कमिट, यानी कि दोनों ही नहीं हुए, आपने एक स्टेप पीछे ले लिया। अब किसी पर्टिकुलर आईडी के लिए करना है तो आईडी के लिए कर लेना। ओके, सो नाउ फाइनली फोर्क एक काइंड ऑफ थिंग है जो आप किसी भी गिटहब की पब्लिक रेपोजिटरी में जाओ जो कोलैबोरेशन में बिलीव करती है, यानी कि कोलैबोरेट कर करके उस रेपो को बहुत बड़ा बना दो आप, ठीक है, यानी कि सारे डेवलपर्स आके उसमें हेल्प करो और उस कम्युनिटी से एक आप बढ़िया चीज़ बना दो। तो आप उसका फोर्क लो, यानी कि उसका क्लोन लो, अपने वाले उसमें डाल लो गिटहब के अकाउंट में, ठीक है, एंड उसके अंदर चेंजेस करो, बढ़िया से ब्रांच बना के काम करो, एंड उसको मर्ज करके फाइनल मेन ब्रांच आपकी हो गई। अब उस मेन ब्रांच को आगे वापस उधर भेज दो PR जनरेट करके, वही सेम लॉजिक है, जिसकी भी वो मेन रेपोजिटरी वो उसको रीड करेगा एंड वो वहाँ पर आपका चेंजेस चले जाएंगे। तो यही है, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कॉपी ऑफ समवन्स एल्स रेपोजिटरी दैट लिव्स इन योर अकाउंट, उसके लिए आपको ये कुछ बता रखा है कि इसको क्लोन करो, रिमोट करो, ऐड करो। डायरेक्ट आपको UI के थ्रू दिखा देता हूँ मैं, 2 सेकंड का भी काम नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव फाउंड वेयर इट इज दिस वन। ओके, सो ये फ्री कोड कैंप आपने नाम तो सुना होगा, तो इसी में फोर्क पे जाओ, क्लिक करो, ये नाम आपने रख दिया, ER साइलकेगेन के अकाउंट पे डाल रहे हैं, ठीक है, ये लो क्रिएट हो गई, हो गई। इट ओनली टेक्स फ्यू सेकंड, क्योंकि बहुत बड़ी होगी यार रेपोजिटरी, मे बी इट मे बी बिग हो सकती है, 1 सेकेंड। ओके, इट मे बी बिग, यहाँ पर रेपोजिटरी आ गई बढ़िया सी, इसको आप कॉपी करो, कॉपी कर लिया, कोड में आ जाओ भाई, अरे कोड में आया, CD किया, -12 आ गए, CD किया, -12 आ गए बार। अब यहाँ पे लिखो गिट क्लोन दिस एंटर, अभी क्लोनिंग कर रहा है अंदर ही अंदर, क्लोनिंग होती जा रही है। देखो साइज देखो, माय गॉड दिस इज वेरी ह्यूज साइज, आई कैन से वेरी बिग, इट विल टेक सम टाइम। 20%, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब अपने यहाँ पे देखो ये फाइल बन गई है, गिट ब्रांच चेक करा तो मास्टर बनी है। अब मैं चाहूँ तो गिट चेकआउट पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक नई ब्रांच बना लेता हूँ, -B, ब्रांच का नेम डाल दो भाई, ऐसे डबल कोट में भी डाल सकते हो, एक फीचर 2 एंटर मारा, स्विच हो गई, मेरे अकाउंट पर है काम, उसके अकाउंट में नहीं हो रहा, ठीक है, याद रखना। आओ फॉर्ड गेम पे आओ, कुछ भी उठा लो यार, कुछ भी डोकर वोकर यार, इसकी रेडमी फाइल पे आ जाओ, रेडमी फाइल है क्या ये रही, ठीक है, इसमें आप ऐसे कमेंट लिख दो, साहिल इज हियर, मे बी साहिल इज हियर। ओके, सेव कर दी फाइल, यहाँ पे आओ, चेकआउट -B, अपने लिख दिया फीचर, मान लो फीचर X नंबर, फीचर X। ओके, इसमें आ गए। अब आपने इसकी रेडमी फाइल में कुछ चेंजेस कर लिए, अब आप यहाँ पे डालो गेट स्टेटस, दिख रहा है आपको रेडमी फाइल में चेंजेस है, तो आप क्या करोगे, गेट सर इसको मैं ऐड कर देता हूँ, सर गेट में इसको कमिट कर देता हूँ, सर मैं मैसेज डाल देता हूँ एडेड, एंटर, गेट को सर मैं पुश कर देता हूँ, बट ये ब्रांच वहाँ पे है नहीं, तो ये बोलेगा अप स्ट्रीम वाली धारा लगाओ, अप स्ट्रीम मैंने लगा दी, ये लो 1 सेकेंड, यहाँ पेस्ट मारा, एंटर किया, हो गया, ये जाएगा जक चिक 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 चिक, जाओ भाई जाओ, चला गया, चलो फटाफट चलो उसमें, चलो अपने कहाँ पर है वो, इसमें आ गया फीचर X, कंपेयर किया अपन ने, यहाँ पर एडेड PRH3 एंड कोड ओनर रिव्यू रिक्वायर्ड। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मर्जिंग ब्लॉक कर दी गई है, क्योंकि ये वो कंफर्म करेंगे अगर आपका कोड जेन्युइन है तो। यू गाइज आर नाउ प्रो प्लेयर इनटू द गिट एंड गिटहब। अब किसी भी तरह की चीज आएगी, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, किसी भी कंपनी में लग जाओ, कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, गिट में काम होगा तो आप कर पाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ी बहुत 2-4 बार
काम किया, 2-4 बार कमांड्स हाथ में फेरी, दिमाग में लाई, फट फट फटाफट काम होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्यार देने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ। वी हैव टारगेट ऑफ 1K लाइक्स ऑन दिस वीडियो। हो जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं होगा तो हार नहीं मानेंगे, नई वीडियोस बनाएंगे, उसमें टारगेट रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।